नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विषय के अंतर्गत जो कि आपका छठा सेमेस्टर है उसमें प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी नाट्य साहित्य के अंतर्गत डॉक्टर राम कुमार वर्मा और उनकी एकांकी रेशमी टाई जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है उसके ऊपर हम विधिवत प्रकाश डालेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आपसे निवेदन है कि यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शानदार सत्र की। सबसे पहले हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जीवन परिचय देखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरसिंहपुर में 15 सितंबर सन 1905 को हुआ था और इनके पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा क्या थे? डिप्टी कलेक्टर थे। वर्मा जी ने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही ग्रहण की थी और इनकी माता का नाम क्या था? श्रीमती राजरानी देवी, जो कि एक कवित्री के रूप में प्रसिद्ध थीं। बचपन में माता जी कुमार के नाम से इन्हें पुकारती थीं। किसको? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपनी कक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे। सन 1922 में 10वीं कक्षा में प्रवेश के उपरांत आज़ादी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और उसके बाद में पुनः अध्यापन कार्य और अध्ययन आरंभ करते हैं। फिर जो है प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते हैं ये, और उसके बाद में हिंदी विभाग में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। सन 1960 से 66 तक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद को सुशोभित करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय के अध्यापन के सिलसिले में वे कहाँ जाते हैं? मॉस्को और श्रीलंका को भी जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं, हास्य कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 ईस्वी में क्या होता है? पद्म भूषण की उपाधि से आपको सम्मानित किया गया है। इनके काव्य में क्या है? रहस्यवाद है, छायावाद की झलक देखने को मिलती है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर वर्मा का निधन कब होता है? सन 1990 ईस्वी में। कवि, नाटककार, आलोचक के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य सृजन के नए आयाम खोजे हैं। कविता में वे साधक की भूमिका में आए, अपने जीवन अनुभवों से नाटकों की विषय वस्तु तैयार की। चिंतन मनन की तटस्थ अभिव्यक्ति ने उनके आलोचकीय व्यक्तित्व की मुद्राएं तैयार कर दी थी। इन सभी रूपों में उन्होंने हिंदी साहित्य को जो यानी तमाम सारी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, कृतियां प्रस्तुत की हैं, जो कि निम्नलिखित हम देखने वाले हैं। जैसे कि इनके एकांकी संग्रह हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, रिमझिम, इंद्रधनुष। अन्य एकांकियों में इनकी 5 जन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनके क्या है? प्रमुख एकांकी और एकांकी संग्रह हैं। फिर उसके बाद में नाटक, विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फड़नवीस, सत्य का स्वप्न। इसके साथ साथ में इनका जो काव्य साहित्य है, चित्ररेखा, चंद्र किरण, अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, संकेत, एकलव्य, ये सब क्या है? इनके
काव्य संग्रह हैं। फिर जो है इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो क्या हैं? वीर हमीर, कुल ललना, चित्तौड़ की चिता, निशीथ, नूरजहां शुजा, जौहर, आकाश, गंगा, उत्तरायण, कृतिका। फिर जो है गद्य गीत संग्रह इनका एक है, उसका नाम क्या है? हिमालय। आलोचना एवं साहित्य इतिहास ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं। कबीर का रहस्यवाद, इतिहास के स्वर, साहित्य समालोचना, साहित्य शास्त्र, अनुशीलन, समालोचना समुच्चय, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास एवं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, कबीर ग्रंथावली का संपादन भी इन्होंने किया है। अब जो है हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में जानने के उपरांत जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई एकांकी है रेशमी टाई, उसके जो है संक्षिप्त सार के बारे में चर्चा करेंगे। रेशमी टाई नामक एकांकी के प्रसिद्ध एकांकीकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मानव मन में फैले हुए कुसंस्कार एकांकीकार का जो दृष्टिकोण है उसका चित्रण प्रस्तुत करती है ये एकांकी। जीवन के पूर्वार्ध में जो संस्कार होते हैं, शायद वो बुरे संस्कार हों, उससे मुक्त मिलना बड़ी मुश्किल है। चोरी करना एक दुर्गुण है। उसके संबंध में लेखक का मत है कि यदि सात्विक गुणों से चोरी हो तो अभिनंदनीय है। श्री कृष्ण की माखन चोरी और नारी हृदय की चोरी पवित्रता, निरीहता की ओर संकेत करती है, किंतु रेशमी टाई की चोरी हृदय पर रखते हुए भी संस्कारों के प्रति बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रस्तुत एकांकी में इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट और साम्यवाद का विश्वास है। नवीन चंद्र राय। ये क्वेश्चन जो है अभी जो है इसी परीक्षा में 2024 की आपकी छठे सेमेस्टर की पूछा गया था। उसकी पत्नी कौन है? लीला। किसकी? नवीन चंद्र राय की। बचपन से ही नवीन चंद्र राय को एक ऐसा दुर्गुण है कि अवसर मिलने पर दूसरों की चीज़ें हड़प लेते हैं। उनकी पत्नी लीला ये तथ्य जानती है। आज वह एक धनी व्यक्ति है, फिर भी उनकी इस आदत में कोई फर्क नहीं है। नवीन चंद्र राय पत्नी लीला को एक नई रेशमी टाई दिखाते हुए उससे उनकी राय पूछते हैं। तब क्या होता है? लीला रेशमी टाई के संबंध में अपना मत प्रकट करती है और पूछती है कि यह नई रेशमी टाई तुमको कहाँ से मिली है। इस पर नवीन चंद्र राय कहता है कि उसने मदन खन्ना की दुकान से 2 टाईज पसंद की और उनमें से एक को खरीदा है। कहाँ से खरीदा था? मदन खन्ना की दुकान से। फिर क्या होता है? लेकिन मदन खन्ना ने भूल से दोनों टाईज उन्हें दे दिया है और एक का दाम लिया है। ये सुनकर लीला अपने पति से एक टाई वापस देने को कहती है, लेकिन नवीन चंद्र राय टाई वापस देने को तैयार नहीं है। वो दोनों टाईज अपने पास रखता है और सोशलिज्म की बात कहते हुए क्या करता है? चोरी का वो समर्थन करता है। किसका करता है समर्थन? चोरी का। और हवाला किसका देता है? सोशलिज्म यानी कि समाजवाद का। तत्पश्चात अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर सन 1905 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? सागर, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर वर्मा की माता का नाम श्रीमती राजरानी देवी, जो कि क्या थीं? एक कवित्री थीं। और पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा क्या थे? डिप्टी कलेक्टर थे। डॉक्टर वर्मा की शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से हुई, जहां से उन्होंने एमए हिंदी से किया, और नागपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। अब इनकी कुछ जो है महत्वपूर्ण कृतियां हैं। नाटक एवं एकांकी संग्रह: पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, जूही के फूल, प्रतिशोध, तैमूर की हार।
फिर जो है इनके प्रमुख कुछ कविता संग्रह हैं। वीर हमीर 1922, चित्तौड़ की चिता 1929, अंजल 1930। इन्होंने कुछ गीत काव्य भी लिखे हैं, जैसे कि अभिशाप, निषेध, हिमहास ये गद्य गीत है, चित्ररेखा, जौहर आदि। फिर इनके कुछ है समालोचना ग्रंथ, जैसे कि साहित्य समालोचना, कबीर का रहस्यवाद। संपादित ग्रंथ इनके हैं कबीर पदावली, हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास इनका इतिहास ग्रंथ है, आधुनिक हिंदी काव्य। डॉक्टर वर्मा को पुरस्कार और उपाधि क्रमशः चित्ररेखा रचना पर इनको देव पुरस्कार दिया गया, सप्तकिरण एकांकी पर अखिल भारतीय सम्मेलन पुरस्कार मिला इनको, विजय पर्व नाटक के ऊपर मध्य प्रदेश शासन का प्रथम पुरस्कार एवं हिंदी संस्थान का पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती आदि सम्मान प्राप्त हुए थे। डॉक्टर वर्मा का निधन सन 1990 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के प्रवर्तक और श्रेष्ठ एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर वर्मा का जो प्रथम एकांकी है उसका नाम क्या है? बादल की मृत्यु। उन्होंने लगभग 100 एकांकी लिखी हैं। कितनी? 100। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का आधार मुगल कालीन इतिहास से लिया गया है। इस एकांकी में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। पठित एकांकी में मुगल काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के साथ साथ औरंगजेब की क्रूरता, कट्टरता, वृद्धावस्था में अस्वस्थता के समय उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है। औरंगजेब ने अपने पिता, भाई, प्रजा के साथ किए गए अत्याचार पर वह स्वयं दुखी होता है। औरंगजेब की मृत्युशैया पर लेटे लेटे अपने कुकृत्यों पर पाप बोध की अनुभूति करता है। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, जजिया कर लगाया, हिंदुओं को हाथी तले कुचलवाना आदि पापों का सहारा लिया है। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर क्या है विजय हासिल की, लेकिन मराठों को अपने अधीन करने में असफल रहा। शिवाजी के पुत्र कौन थे? संभाजी। प्रस्तुत एकांकी में औरंगजेब ज्वर और खांसी के कारण क्या है बहुत बोलने में परेशानी उसको होती है। औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या है? जीनत। वो औरंगजेब के अंतिम समय में उसको क्या करती है? गुलाब जल पिलाती है। अंतिम समय में अल्लाह अकबर कहकर वो जो है प्राण त्याग देता है। औरंगजेब की आखिरी रात ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इसके जो प्रमुख पात्र हैं, आलमगीर मुगल सम्राट ये औरंगजेब है, हकीम औरंगजेब का इलाज करने वाला डॉक्टर है, करीम औरंगजेब का सेवक है, कातिब औरंगजेब का लेखन कर्मचारी है और जीनत औरंगजेब की पुत्री है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस एकांकी में इंसान के अच्छे बुरे कर्मों के फल का चित्रण कर समाज को ये संदेश देते हैं कि इंसान चाहे कितना सामर्थ्यशाली हो, वो यदि देश समाज के कल्याण का कार्य नहीं करेगा तो उसका अंत अत्यंत भयावह, कष्टकारी और दयनीय होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने इस सत्र के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विषय के अंतर्गत छठे सेमेस्टर में जो कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी नाट्य साहित्य, उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को देखा और उनकी एकांकी रेशमी टाई के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। मैं आशा करता हूं कि आप इस सत्र से अवश्य लाभान्वित होंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कक्षा को अपने दोस्तों में शेयर करें, अधिकतम लोगों को भेजें ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। मिलते हैं आपको अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।